चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टावर है, ठीक है। इस टावर की जो हाइट दे रखी है वो 500 मीटर के बराबर दे रखी है। ध्यान से समझना, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये ग्राउंड पे गिरेगा कुछ इस तरीके से आके, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट या बोल सकते हैं टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक। ये सेकेंड हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये पूछ रहा है कि पार्टिकल कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, यानी हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। इससे हम लिख दें HR, हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल जब ग्राउंड पे गिरता है तो किस वेलोसिटी से गिरता है, तो ठीक है, हीटिंग वेलोसिटी लिख देते हैं, यह है हीटिंग वेलोसिटी। और लास्ट हमसे पूछ रहा है एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमसे पूछा है लास्ट में कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग जो क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ को अपन लिख लेंगे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के एलोंग की बात करें तो हम लिखेंगे यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें यू वाई की तो यू वाई की वैल्यू है 0, ठीक। अगर ए एक्स की बात करें, यू वाई की वैल्यू क्यों 0 है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, केवल एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के एलोंग एक्सेलरेशन देखा जाए तो 0 होगा, और वाई एक्सिस के एलोंग एक्सेलरेशन यानी ए वाई ये -g के बराबर होगा, जिसे अपन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें हैं, हमसे पूछेगा रेंज, ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे Sx और यहाँ पे हम बोल देंगे Sy। तो यहाँ से हाइट मिलेगी और यहाँ से रेंज मिलेगा, बात समझ में आ रही है। चलिए अपन शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसी की हेल्प से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम उसकी हेल्प से कर पाएंगे तो हम देखिए क्या बोलने वाले हैं कि ये पार्टिकल है जब ग्राउंड पे आके टकराता है तो टाइम कितना लेगा, तो ग्राउंड पे लाने के लिए केवल और केवल जिम्मेदार है यू आई, और यू आई तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब ए वाई, ठीक है, ये जिम्मेदार है ग्राउंड तक लाने में। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम बोलेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, हम ये बोलने वाले हैं। देखिए अब एक चीज़ हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट से अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो हाइट होती है वो हाइट निगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो माइनस अब h के प्लेस पे आ जाएगा हमारा 500, यानी कि ये लिखेंगे -500 मीटर। तो ये लिखेंगे -500। अगर यू आई की बात की जाए तो यू आई की वैल्यू 0 है, यानी ये 0। अब देखिए प्लस, तो ये प्लस, यानी कि हम लिख देंगे 0 प्लस हाफ ए वाई के प्लेस पे -10, देखिए ए वाई के प्लेस पे -10 टी का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 5 ज़ा 10 अपन कर देंगे, तो -500 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -5t का स्क्वायर। अगर माइनस से माइनस कैंसल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 100 टाइम जाएगा, तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 100 आई है, टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आई है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100, और √100 को अपन लिख सकते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। मतलब ये है कि पार्टिकल को ग्राउंड तक आने में 10 सेकेंड लगेगा, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है कि t की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड के बराबर। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि R, और R की बात करें तो R, या इसको देखिए अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये जिम्मेदार होगा,
यानी कि हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है, यानी कि हम एस एक्स के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं आर, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल्स टू यू यू एक्स की वैल्यू 100 दे रखी है, 100 टाइम देखिए आया है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर के बराबर। तो जो पार्टिकल है अगर उसको 100 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं तो वो 1000 मीटर की दूरी पर जाके गिरेगा, या 1000 मीटर दूर जाके गिरेगा इस टावर के बॉटम से, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो सेकेंड का आंसर आर की वैल्यू आई है वो 1000 यानी 10 की पावर 3 अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ गया रेंज। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सॉरी हीटिंग वेलोसिटी थर्ड की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि जब पार्टिकल ये ग्राउंड पे हीट करेगा तो वो कुछ इस तरीके से हीट करेगा, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी होगी v। तो v को निकालने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो पहले निकालना होगा। आप बस देखते जाइए, हम इधर लिखेंगे vx और यहाँ पे लिखेंगे vy, ठीक है। तो अगर हम v की बात करें तो पहले हमें इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx वेक्टर i कैप प्लस बोल देंगे vy वेक्टर j कैप, ये बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें vx की तो vx हमेशा ux के बराबर होगा और ux की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समझते हैं vy के लिए। तो vy इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे uy प्लस ay इंटू टी, ये लिख देंगे। लेकिन uy की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। तो vy इज इक्वल्स टू लिखेंगे प्लस ay के प्लेस पे अपन लिखेंगे माइनस जी, ay के प्लेस पे माइनस जी यानी कि -10 ये। और टाइम की बात करें तो टाइम 10 दिया गया है तो ये लिख देंगे 10। तो 10 यहाँ पे आएगा 100 और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड होगा vy की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx की वैल्यू आ गई है, vx की वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसे लिखेंगे 100 और यहाँ पे vx है तो i कैप लिख देंगे, ठीक है। या यहाँ पे समझ लीजिए हम लिखेंगे अगर vx वेक्टर तो इसे लिखना पड़ेगा 100 i कैप, क्योंकि x एक्सिस के एलोंग ये वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर vy वेक्टर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे -j कैप और इसे उठा के यहाँ फेंक दीजिए, तो लिखेंगे प्लस -100 j कैप, ये लिखेंगे। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100 i कैप माइनस प्लस माइनस 100 j कैप, ये आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा यानी कि यहाँ की जो वेलोसिटी होगी इस पार्टिकल की 100 i कैप माइनस 100 j कैप के बराबर होगा। लेकिन हमें इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये रूट में आता था, रूट में क्या आता था, यहाँ पे आता था vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, हम ये लिखते थे। अगर vx के वैल्यू की बात करें तो i का कोफिशिएंट कितना है 100, यानी vx की वैल्यू कितनी है 10, 100, i का कोफिशिएंट 100, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 100 का स्क्वायर प्लस, अब vy का मतलब j का कोफिशिएंट -100, तो -100 का स्क्वायर ये लिख देंगे इज इक्वल्स टू रूट में आ जाएगा। अब इसको लिखा जाए तो ये 10,000 4 0 और ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ये भी आएगा। अब इसे अपन लिख सकते हैं रूट में 20,000, ठीक है, ये लिखेंगे। अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो 100√2 आएगा, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना तो आपको आता ही होगा। मतलब ये जो पार्टिकल है ग्राउंड पे जो टकराएगा वो 100√2 मीटर पर सेकेंड से टकराएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल है
वो ग्राउंड पे टकराएगा 100√2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, मतलब इससे यानी कि Vx से ये कितना एंगल बना रहा है ये देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो Vx की वैल्यू आई है वो Vx की वैल्यू आई है 100 और Vy की वैल्यू आई है -100, ठीक है, ये आई है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल के बारे में पूछ रहा है तो हम लिखेंगे tan अल्फ़ा। हम ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से ये अल्फ़ा एंगल पर है तो लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे Vy/Vx। आप सबको ये पता चल गया होगा, क्यों? क्योंकि जब ये निकालते हैं तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी Vy बन जाएगा और tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी Vy/Vx। Vy की वैल्यू है -100 और Vx की वैल्यू है 100, कट करेंगे तो आएगा -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -π/4 के बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ से अगर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू +1 लिखते तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आती π/4, वो भी प्लस में यानी 45 डिग्री आता, लेकिन प्लस में। लेकिन यहाँ पे अब अपन जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये +45 नहीं, ये -45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये एक काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क और ये होमवर्क आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सब कुछ सेम है, बस हमसे ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो जितनी चीज़ें अभी हमने देखी थी वो सारी चीज़ें अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो पाए तो अगेन आप इस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया है इसे फिर से देख लीजिएगा, आपसे 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे दिया क्या गया है अब वो देखते हैं। बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h. द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री while the projectile is hitting the ground. Find the height of the tower. ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं कि ये कुछ सपोज कर लीजिए यही टावर है, ठीक है। इस टावर से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है इधर की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये आएगा और यहाँ पे ज़रूर टकराएगा और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टकरा रहा है ये v वेलोसिटी से, और ये v वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v वेलोसिटी नहीं दे रखी है, बस ये बोल रहा है कि इस टावर की हाइट h है, ठीक है, ऐसा h मान लेते हैं। बोल रहा है कि 37 डिग्री पे ये टकरा रहा है, 37 डिग्री पे टकरा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि टावर की हाइट बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसमें Vx की और ये है Vy, ठीक है, यही तो होगा। अगर ये V है तो ये होगा Vx और ये होगा Vy। तो देखिए जब ये आ रहा है तो इससे अगर एंगल मेज़र किया जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम हेल्प लेंगे tan अल्फ़ा की, और tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू Vy/Vx होगा, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ये बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये Vy/Vx, ठीक है। अब देखिए tan अल्फ़ा के प्लेस पे हम लिखेंगे -37,
क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल मेजर कर रहे हैं, तो लिखेंगे -37 इज इक्वल्स टू वी वाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वी एक्स ज़रूर पता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ में आई? लेकिन ये वैल्यू हमें पता नहीं है। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी एक्स के प्लेस पे आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं tan 37, क्या इसे हम -tan 37 लिख सकते हैं? क्योंकि tan -37 इज इक्वल्स टू -tan 37 ये होता है, इज इक्वल्स टू लिखेंगे वी वाई अपॉन 40, ठीक है। -tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, और tan 53 की वैल्यू होती है 4/3, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है। अब वी वाई अपॉन 40 अगर डिवाइड किया जाए तो 10 टाइम जाएगा, 4 दहाँ पे 40, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वाई की वैल्यू -30 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल है ग्राउंड पे टकराएगा -30 मीटर पर सेकेंड से। अगर इधर की डायरेक्शन खुद दिखा दी गई है तो अपने को ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमसे हाइट पूछा है कि कितनी हाइट होगी, तो सबसे पहले हाइट के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर अपन टाइम के बिना भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लगाते हैं और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वी वाई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है हाइट, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू एच, ये लिखेंगे। वी वाई की वैल्यू कितनी है, तो देखिए वी वाई की वैल्यू है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि देखिए हम पीछे देखे थे इसीलिए नहीं लिखे हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग तो 40 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0 है, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि ए एक्स की वैल्यू 0, लेकिन ए वाई की वैल्यू होगी -g, यानी -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर ये है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे हम लिख देंगे ए के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे -10, और ये आ जाएगा h, ठीक है। तो देखिए 30 का स्क्वायर होगा 900, 30 का स्क्वायर 900 बराबर ये आएगा -20h के बराबर, तो h की वैल्यू आ जाएगी -900, क्योंकि अच्छा चलो ऐसे लिख लो 900 अपॉन -20, ये गया। अब जब कट करेंगे तो आएगा -45 मीटर के बराबर। तो जो टावर की हाइट है वो टावर की हाइट होगी -45 मीटर, यानी कि 45 मीटर के बराबर, ठीक है। ये होगा टावर की हाइट, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। लेकिन देखिए शुरुआत में जब आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप ये टावर की हाइट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ध्यान से आप हर क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट अगर इसमें हमसे पूछ देता ये कि बताइए ये पार्टिकल ग्राउंड तक कितने समय में पहुंचेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता, तो फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो ये फॉर्मूला होता था 2h/g के बराबर, यानी रूट में 2 गुणे 45 बटे में g की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 दूनी 90, और ये आएगा रूट में 90 बटे में 10, इसको कट करेंगे तो आएगा रूट में 9, और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, ठीक है। तो ये टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड। तो अगर हमसे पूछ देता कि ये पार्टिकल ग्राउंड पर कितने समय में गिरेगा, तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, और जो तरीका हमें पता है उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है
कि एक टावर, ठीक है, ये टावर है, टावर से आप यहाँ से एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, जब ये पार्टिकल को फेंकेंगे तो पार्टिकल इस तरीके से आके प्रोजेक्ट करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। ये इसका बॉटम है और ये इसका एंड है, यानी कि ये रेंज है कि पावर कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, बॉटम से इसकी डिस्टेंस, और ये है जितने समय में आ जाएगा, तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी, ठीक। ये हमें अब देखिए हमसे पूछा क्या क्या है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक चीज़ और दे रखा है कि ये 37 डिग्री पे फेंका जा रहा है, जो टावर की हाइट है वो 500 मीटर के बराबर है, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एबव द ग्राउंड, ठीक है, हमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, ठीक। तो देखो हाइट एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर है, तो देखिए हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि इससे ये कितना ऊपर जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हाइट का फॉर्मूला हो याद हो, एच मैक्स का पीछे हमने देखा था, आप मन में सोचिए, जल्दी से सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या था। अगर आपको याद हो तो ये था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता था। तो यहाँ से हम लिखेंगे एच मैक्स इज़ इक्वल्स टू u। अब देखिए u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये लिखेंगे 50 का स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर, ये एंगल है 37 डिग्री अपॉन 2g यानी कि 2 इंटू 10 ये है, इज़ इक्वल्स टू 50 इंटू 50 अपन लिख सकते हैं। साइन 37 की अगर वैल्यू की बात करें तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये आएगा, साइन स्क्वायर लिखा है तो क्या 3/5 का स्क्वायर, और 3/5 के स्क्वायर को क्या 3/5 इंटू 3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में 2 इंटू 10 ये होगा। अब देखो 5 दहाँ पे 50, 5 दहाँ पे 50, 10 से 10 गया, 2 पचे 10 ये हो गया, तो 5 त्याई 15 तियाँ 45, ये 45 मीटर होगा। मतलब जो पार्टिकल होगा वो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो 45 मीटर हाइट कवर करेगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, टोटल हाइट एबव द ग्राउंड, यानी कि हमसे बोल रहा है टोटल हाइट, और टोटल हाइट को अपन बोल देंगे कि 500 मीटर तो पहले से था, लेकिन ये और कितना ऊपर गया है 45 मीटर, यानी कि ग्राउंड से टोटल हाइट होगी 545 मीटर के बराबर, यानी कि 545 मीटर होगा ये ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि टाइम टू रीच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि टोटल हाइट कितनी होगी, इसको अपन हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसके कंपोनेंट करते हैं अपन, तो जब इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये 50 है, तो ये लिखेंगे 50 cos 37, ठीक है। इसे अपन लिखेंगे 50 sin 37, ये लिख देंगे, ठीक है। इसे लिखेंगे 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 5 10 ज़ा 50, तो 10 4 ज़ा 40 मीटर पर सेकेंड ये आ गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 50 इंटू साइन 37 की वैल्यू होगी 3/5, तो 5 10 ज़ा 50 और 10 तिहाई 30 मीटर पर सेकेंड ये आएगा, ठीक है। मतलब हम ये बोलने वाले हैं कि ux की वैल्यू आने वाली है 40 मीटर पर सेकेंड, और यहीं पे uy की बात करें तो ये आपका आया है 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बातें ठीक है। चलिए अब हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछ रहा था, तो और भी जितनी चीज़ें, अगर हम ax की बात करें तो 0, अगर ay की बात करें तो -g ये दे रखा है,
अगर हम बात करें ये डिस्टेंस की तो इसे एस एक्स लिखेंगे और ये आर के बराबर है, इसे लिखेंगे एस वाई और ये है एच के बराबर, और एच की वैल्यू दे रखी है 500 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये पार्टिकल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लेगा, तो देखिए यहाँ से अपन नीचे मूव कर रहे हैं तो h की वैल्यू -h होगी, यानी कि ये -500 होगा। अगर आप पीछे के क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं तो सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें टाइम निकालना है तो हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा है t, तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। एस वाई की वैल्यू है -500, ये आया है, इज इक्वल्स टू यू आई की बात करें तो यू आई कितना है 0 के बराबर, सॉरी नहीं अब 0 के बराबर नहीं दिया गया है, यू आई की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये लिखेंगे 30, सॉरी ये 0 नहीं है तो ऊपर की तरफ है ना, तो ये ऊपर की तरफ है तो इसे लिखेंगे +30 मीटर पर सेकेंड, टाइम है t प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू होगी -g और -g का मतलब -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -10 इंटू टी का स्क्वायर, 2 5 10 मतलब ये -7 में आएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 500 इज इक्वल्स टू 30t माइनस प्लस माइनस माइनस 5t का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से सब में डिवाइड कर दें अपन, जब 5 से अपन सब में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -100 इज इक्वल्स टू 5 छके 30t माइनस टी का स्क्वायर ये बन जाएगा। सबको उठा के इधर लाओ तो टी स्क्वायर -6t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो अगर इसके फैक्टर की बात करें तो 20 25 100, 4 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 5 25 चौको 100, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, इसे हमें पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए t इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे -b और -b का मतलब कि माइनस और -6, इसके बाद प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है इंटू c, और c की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -100 है, ये आप सबको पता है, बाई 2a का मतलब 2, ठीक है। अब देखिए t इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट में ये आएगा 36 और ये 400 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 436 बटे में 2, ठीक है। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ से केवल और केवल प्लस वाला आएगा, एक हम लेंगे पॉजिटिव और दूसरा हम लेंगे निगेटिव। तो देखिए अगर पॉजिटिव की बात करें तो t इज़ इक्वल्स टू आएगा 6 प्लस रूट में 436 बटे में 2। अगर माइनस की बात करें तो t इज़ इक्वल्स टू आएगा 6 माइनस रूट में 436 बटे में 2। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये आएगा निगेटिव, अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो हम टाइम को पॉजिटिव में ही लेंगे, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्टाइल है ये प्रोजेक्ट करेगा ग्राउंड पर इतने सेकेंड में, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद पूछ रहा है कि x एंड y कोऑर्डिनेट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, बोल रहा है कि 3 सेकेंड पर x और y कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसे इरेज करें पहले, देखिए हम अभी देखे थे कि जो टाइम आया है वो आया है 6 प्लस माइनस प्लस में 436 बटे में 2, ये टाइम आया है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले अगर हमसे रेंज पूछ देता तो रेंज बताने के लिए केवल ये डायरेक्शन
मतलब इसी कंपोनेंट की हेल्प से लेंगे, और ये कंपोनेंट है 40, तो ये आएगी स्पीड इनटू टाइम, और टाइम है t, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रेंज हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे x और y की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, मतलब पार्टिकल कितना दूर जा चुका होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, अगर हम x की बात करें तो x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी होगा। ठीक है, क्योंकि x यानी x एक्सिस के अलोंग की बात करें तो डिस्टेंस जो आएगी वो केवल स्पीड इंटू टाइम आएगी। स्पीड u कॉस थीटा है, u कॉस थीटा, और टाइम दिया गया है t, और t की वैल्यू 3 सेकेंड, यानी कि हम लिखेंगे u कॉस थीटा, और u कॉस थीटा की वैल्यू 40 है, तो ये आएगा 40 इंटू टाइम इज़ 3, यानी कि ये आ जाएगा 120 मीटर के बराबर। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम y की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एस वाई इज़ इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ठीक है, एस वाई के प्लेस पे अपन लिख देंगे y इज़ इक्वल्स टू यू वाई, और यू आई के प्लेस पे लिखेंगे 30, तो ये आएगा 30, टाइम दिया है 3 प्लस हाफ ए वाई के प्लेस पे अपन पुट करेंगे -10, ए वाई के प्लेस पे -10, और टी के प्लेस पे 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 30 × 90 माइनस प्लस माइनस 2 × 5 = 10, ये आएगा, 3 × 3 = 9 × 5 = 45, ये आ जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 45 मीटर, और x की वैल्यू आपने देखा कितना आया है 120 मीटर, यानी कि जो x और y होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये होगा 120,45। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, और इसे आप ध्यान रखें। ठीक, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसे। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।